ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। धन्यवाद। चलो हम आप शुरू करते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। सो क्या आएगा? घ पर प्लस उपकार। सेकंड, कार्यकुशल समस्त पद का सही समास विग्रह लिखिए। तो क्या आएगा? इसका आएगा ग कार्य से कुशल। आगे, थर्ड, हिंदू शब्द का सही भाववाचक संख्या चुनिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ख हिंदू तत्व। आगे, फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर है ग नीरज। आगे, सेकंड, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट, पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती थी? तो इसका उत्तर है क श्री कृष्ण को। सेकंड, नीति के दोहे पाठ के आधार पर बताइए कि रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र को क्या कहना की क्या पहचान होती है? तो इसका उत्तर है घ, जो विपत्ति में अपने मित्र में के काम आए। थर्ड, ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? तो इसका उत्तर है ग मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। आगे, फोर्थ, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो इसका उत्तर है क 1 सप्ताह। सेकंड, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये आप देख सकते हैं। सो अब आगे, फर्स्ट, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? ख बुद्धिमान यानी विद्वान। सॉरी, इसका क्या कुछ आ सकता है? दुष्ट आ सकता है। अगर हम देखें पोएम को पढ़ के, करके मीन मेख सब और किया करे बुद्धवाद कठोर। सो क्या आएगा यहाँ पे? बुद्धिमान ही आएगा। आगे चलते हैं अब हम। सेकंड, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म को कौन से लोग अपनाने हैं? तो इसका उत्तर है क किसान। थर्ड, तजकर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ख त्याग कर। फोर्थ, इस पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। सो इस पद्यांश का आपने केंद्रीय भाव लिखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें ऑप्शन दी हुए हैं, सो हमने ऑप्शन में से चूज करना है इसका केंद्रीय भाव। तो क्या आएगा? इसका आएगा ग। इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वाले जीवन को व्यर्थ कहा गया है। तो आगे, फोर्थ, निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुंह तोड़ जवाब देना। सो क्या आएगा? कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। सेकंड, अपना लाल गवाएं के दर दर मांगे भीख। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। तो इसका उत्तर है ग अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। थर्ड, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनिए। तो क्या आएगा? ग जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाए तो वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। फिफ्थ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये आप गद्यांश वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा इनके प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले ये क्या है? दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो इसका उत्तर है सचरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ माना गया है। सो फ्रेंड्स, अब आगे है ख। रावण को क्या अपयश का सामना करना पड़ा? यद्यपि लंकापति
रावण वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता था और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आगे ग चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? तो इसका उत्तर है ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्मसम्मान और संतोष से सदैव वंचित रहता है। आगे चलते हैं। अब हम घ क्या है, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है सबसे बढ़िया। आगे ड उपयोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर है चित्र। आगे 6th निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहले सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होगा। सही गलत बताना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सही। समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन, दीन में और दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सही। आगे 3rd उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कृत्यक होगा। तो इसका उत्तर है गलत। आगे 4th स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द डैश होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? पराधीन। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो ये कर दिया है। कुल का किसके साथ में होगा? वंश और सारे के साथ। आगे 6th दूध में कौन गिर गया था? इस वाक्य को शुद्ध करके लिखे। सो ये लिख दिया है। अब दूध में क्या गिर गया था? आगे 7th निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? तो इसका उत्तर है निर्बल पुरुष बलि का साथ ढूंढते हैं। आगे किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव में लेखक को हिला दिया? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। आगे है 3rd सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए हुई। इस कथन को सही गलत आपने बताना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? गलत, क्योंकि दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 में महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई। आगे 4th देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव को स्वागत सभा में डैश रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया था। तो इसका उत्तर है 10,000 रुपये। आगे चलते हैं भाग ख निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो मैं सभी प्रश्न आप सभी को कराऊंगा। फर्स्ट, मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चे को उसके सूखे शरीर से चिपकर रोते हुए देखकर चित्रा ने क्या किया? तो इसका उत्तर है मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपके देखकर चित्रा का हृदय करुणा से भर गया। वह चाहकर भी स्वयं को वहां से दूर नहीं कर पाई। वह वहीं रुकी और उस दृश्य को कागज पर उतारा। उसके अंदर का कलाकार हमारे सामने उभर कर आया। आगे 2nd मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? तो इसका उत्तर है अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर अष्टकोठा मंदिर तैयार किया गया। इस मंदिर के शिलालोच पर लिखा गया था 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। शिलालेख पर बहुत कुछ लिखा गया पर ममता का कभी भी नाम नहीं था। आगे 3rd विश्वासपात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर विश्वासपात्र मित्र एक खजाने की भांति होता है और औध की तरह और माता की भांति स्नेह करने वाला होता है। आगे 4th श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है जपजी साहिब, आशा दीवार, सिद्ध गोसाटी, पट्टी, दक्षिणी ओंकार, पहरे तिथि, 12 माह, कुचज्जी, आस्ती आदि है। आगे
है फिफ्थ, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी थी? तो इसका उत्तर है जयदेव ने अपनी छुट्टी इसलिए कैंसिल कर दी थी क्योंकि उसे गुप्तचरों ने समाचार दिया था कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से एक 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग संगठन करने वाले हैं। आगे है थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके मैं आप सभी को सभी प्रश्न कराऊंगा। सो फर्स्ट, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर बताएं कि तेजा सिंह का चरित्र चित्रण कैसा था। तेजा सिंह 15-16 साल का बालक था। वह संपन्न परिवार से था वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर को चाचा कहकर बुलाता था। उसे मनोहर सिंह की सहायता की थी। आगे चलते हैं अब हम। सेकंड, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। थर्ड, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? तो इसका उत्तर है भारतीय समाज उस समय बहुत सारे विद्वानों और दिखावों में फंसा हुआ था। चारों तरफ जुल्म और अत्याचार का बोलबाला था। आगे है फोर्थ, क्या है? राजेंद्र बाबू पाठ के आधार पर बताएं कि राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। तो इसका उत्तर क्या आएगा? उनके बाल काले और घने छोटे कटे हुए थे। चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी बाहें, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक, चौड़ी ठोड़ी, मोटे और सुडौल होठ, आगे बड़ी बड़ी मूछें थी। वह खादी को मोटी धोती कुर्ता, काला बंद वाले गले वाला कोट, गांधी टोपी और जूते पहना करते थे। आगे चलते हैं अब हम फिफ्थ प्रश्न के ऊपर। सूखी डाली एकांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है सूखी डाली एकांगी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी सूझबूझ से किसी मामले के को सुलझाया जा सकता है। आगे चलते हैं अब हम भाग ग। निम्नलिखित पंजाबी पद्यांश को हिंदी में अनुवाद कीजिए। से फ्रेंड्स, इससे पंजाबी पद्यांश को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद आप सभी के लिए बोलता हूँ। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। वह अपनी सुंदरता और उत्तम वास्तुकला करके दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह विलक्षण मकबरा सुबह को लाल गुलाबी, शाम को दूधिया और रात को सुनहरी झलक देता है। इसको बिना देखे भारत की सैर अधूरी मानी जाती है। आगे चलते हैं अब हम भाग घ। सो फ्रेंड्स, आगे अब जो आ चुका है फिफ्थ, आपका नाम हरिराम है। आपकी सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी है। आप इसे बेचना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर ये रहा जिस पर कोठी खरीदने के इच्छुक आपसे संपर्क कर सकते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन में अंतर्गत कोठी बिकाऊ है का प्रारूप तैयार करके लिखें। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को ये तो नहीं कराने वाला हूँ, मगर मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट ये ज़रूर बता दिए हैं ताकि आप इनके प्रैक्टिस कर सकें। और साथ में वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ। इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, नीचे जो दिया गया है। आपका नाम प्रंजय कुमार है। आप संपर्क पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया है। आगे भाग ड, आपका नाम मोनिका मोंगा है। आप
बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार में 10वीं सी कक्षा में पढ़ती है। आपका रोल नंबर 4 है। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक का एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा हुआ है। या इसकी जगह पे आप कर सकते हैं, आपका नाम चंपक लाल है, आपका मकान नंबर 45 सुंदर नगर में रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये रहा और आपकी ईमेल आईडी ये रही। आप अपनी ओर से नगर निगम सुंदर नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, उनसे अपने श्रेष्ठ मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आगे 7th, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक पाना किस ही सफलता का मापदंड नहीं। आगे विद्यार्थी और अनुशासन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।